देखिए आज हम लोग मादा जनन तंत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ही निम्नलिखित अंग आते हैं। नंबर 1 है एक जोड़ी अंडाशय, नंबर 2 है एक जोड़ी अंडवाहिनियां, नंबर 3 है गर्भाशय, नंबर 4 है योनि और नंबर 5 है भ्रूण। इसके अंतर्गत जो है सहायक जनन ग्रंथियां आती हैं जो जनन में सहायता करती हैं, जैसे जो है एक जोड़ी बार्टोलिन ग्रंथियां और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए यह जो है मादा जनन तंत्र को दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय। यह जो है मादा जनन तंत्र का जो है आवश्यक अंग होता है। अब देखिए अंडाशय, अंडाशय के अंदर ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण। इसके अतिरिक्त जो है अंडाशय कुछ हार्मोन्स का भी स्राव करता है, जैसे जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। कौन कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या करता है भैया? जब जो है निषेचन हो जाता है, निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण को जो है गर्भाशय में रोपित करने का कार्य करता है। भ्रूण को क्या करता है? गर्भाशय में रोपित करने का कार्य करता है। और एस्ट्रोजन का कार्य है यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो परिपक्व होना या प्रदर्शित होना किसके द्वारा कारण होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो हमने बात की अंडाशय की। अब देखिए अंडाशय से जुड़ी हुई एक जोड़ी जो है अंडवाहिनियां या फैलोपियन नलिका होती है। एक जोड़ी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका होती है। इसी फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि निषेचन मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में। तो यह जो है फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया होती है। अब जैसे ही निषेचन हो जाता है, अब हम बात करते हैं तीसरा जो है गर्भाशय की। तो गर्भाशय में जो है निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण रोपित हो जाता है और इसी में जो है उसका विकास होता है, यानी गर्भाशय के अंदर ही शिशु का विकास होता है। अब देखिए गर्भाशय से जुड़ी हुई संरचना होती है जिसे हम योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? योनि। तो योनि जो है शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। योनि का क्या कार्य है? शुक्राणुओं को ग्रहण करना। जैसे हमने शिश्न का देखा था पुरुष में, उसका कार्य शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में पहुंचाना। तो उसी प्रकार जो है योनि का कार्य होता है शुक्राणुओं को जो है ग्रहण करना। इसके अलावा जो है जो मादा में बाह्य जननांग होते हैं जिसे भग कहते हैं, तो यह भी मैथुन में सहायक होता है, यानी कि यह एक उत्तेजक अंग होता है जिसके कारण जो है मैथुन क्रिया आसानी से हो जाती है। तो हमने देखा अब ये जो है मादा के विभिन्न जो अंग हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है दो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। एक जोड़ी जो है बार्टोलिन ग्रंथियां होती हैं और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो जैसे हमने पुरुष में देखा था कौन सी ग्रंथि थी? प्रोस्टेट ग्रंथि थी ने। तो उसी प्रकार जो है इसमें एक जोड़ी बार्टोलिन ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं कि योनि को चिकना बनाती हैं और मैथुन क्रिया में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एक जोड़ी जो है स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो स्तन ग्रंथियां जो है स्तनों का विकास और शिशु के जन्म के स्वरूप जो है दूध का स्रावन करती हैं। तो हमने देखा जो है मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है?